आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था, हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। आप उस वीडियो में सिर्फ नीतीश कुमार को हिजाब उतारते हुए देखी, लेकिन हम उसके पीछे खड़े मंगल पांडे को हिजाब उतारते हुए नीतीश कुमार को देखने के बाद हंसते हुए देखे हैं। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना ये कहाँ तक उचित है। लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। के साथ ऐसी बेइज्जती किया उन्होंने, एक मुसलमान महिला के साथ बेइज्जती किया उन्होंने। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। कभी ऑपरेज नहीं करता, हमेशा स्ट्रेंथ देता है, ये बोलना बिल्कुल गलत और इसके खिलाफ उनको शायद माफी चलाया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को दबा के रखा जाता है। नो नो नो, बिल्कुल गलत। ये हमारा चॉइस है और इससे हम लोग के स्ट्रेंथ और काम का कोई लेना देना नहीं। तो हिजाब लगा कर कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकती। क्या कार्रवाई चाह रही है? उनको माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करनी चाहिए, उनको बुलाकर वापस इज्जत से उनको काम देना। महिलाओं का ये जब हम नकाब लेडीज एक आदमी से पर्दा करके खड़ी है, उसका फर्ज नहीं बनता उसका नकाब उतार दे। नकाब उतारने का कोई फर्ज नहीं है। हमारी देश की वो नारगिस है, बहू है, बेटी है, उसका नकाब को उतारने का कोई नीतीश कुमार का कोई, उसको जेल भेजिए ना। अरे मोदी जी को बोलिए ना, वो जाए, वो डर गए ना, वो डर गए, वो डर गए, मोदी जी डर गए। उसको बोलिए ना मोदी जी को, नीतीश कुमार को जेल भेजिए। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, मोदी जी कैसे डरेंगे? 56 इंच का तो हमारे राहुल जी का सीना है। आम पब्लिक के साथ घूम रहे हैं, आम पब्लिक के साथ घूम रहे हैं, कोई डरते नहीं है। मोदी की तरह नहीं है, हमारे सामने आइए ना मोदी जी, आप हमारे सामने आइए मोदी जी। अगर लेवल में आने की बात है तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, आपके घर में जो औरतें हैं ना, जो सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं, आप उनको भी बोलिए ना कि सलवार सूट क्यों पहनी हो, जाके स्कर्ट पहनो। आपको मॉडर्नाइज करना है ना लोगों को, आपको वेस्टर्नाइज करना है। आप चाहते हैं कि समाज में जो तमाम आज़ादियां हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि हम आज़ादी दे रहे हैं महिलाओं को, आत्मनिर्भर होने की, एक्सप्रेशन की, समाज में खुले रूप से जीने की, तो आप ये खुद से शुरू कीजिए। आप खुद से क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप हमको बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा हम चुम्मा ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था, हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। आप उस वीडियो में सिर्फ नीतीश कुमार को हिजाब उतारते हुए देखी, लेकिन हम उसके पीछे खड़े मंगल पांडे को हिजाब उतारते हुए नीतीश कुमार को देखने के बाद हंसते हुए देखे हैं। अब हमको कौन बताएगा कि इस बिहार में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या सो कॉल्ड मंगल पांडे जैसे नेताओं के चाटुकार लोग अब किसी बहन बेटी को स्कूल जाते समय उसका गली में रास्ता रोक के हिजाब नहीं खींच देगा? कि कुंवारी लड़कियों का दुपट्टा और एक महिला, भारतीय महिला का साड़ी का पल्लू इज्जत होता है जी, उसी तरह मुस्लिम धर्म में हिजाब महिलाओं का इज्जत होता है। हिंदू धर्म में जब एक बार पल्लू खींचा गया था ना, तो महाभारत हो गया था। यार नीतीश कुमार भरे महफिल पे हिजाब खींच दिए। प्रोटोकॉल नाम का चीज होता है जी। नीतीश कुमार को पहले से पता होगा कि किस किस बच्चों को हमको नियुक्ति पत्र देना है, उन सबका सर्टिफिकेट पे नाम इशू होगा। उनको पता होगा कि कितने हिंदू बच्चों को और कितने मुसलमान बच्चों को हमको देना है। तो आपको पता था कि नुसरत परवीन नाम की लड़की मेरे पास आएगी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो क्यों नहीं आपने प्रोटोकॉल बना दिया कि जो भी लड़कियां आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ड्रेस में आएंगी, कोई हिजाब उजाब नहीं बांध के आएंगी। कोई हिंदू है तो भगवा नहीं बांध के आ जाना, और कोई मुसलमान हो तो हिजाब पहन के मत आ जाना। दोनों चीज क्यों नहीं नीतीश कुमार बोल दिए थे? पगला आदमी तो 10 बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये हमको पता है। पूरा दुनिया मानसिक स्थिति पे सवाल उठ रहा है। अरे मैडम, वो पूरा पगला बिहार को बना दिए पागल आदमी। चुनाव से पहले सबसे ज्यादा प्रचार यही बात पे किया गया कि नीतीश कुमार पगला गए हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज जब रिजल्ट आया तो बिहार के दूसरा सबसे बड़ा पार्टी बन गए। सबको पगला बना दिए कि नहीं बना दिए? एरा बन के पेरा खाने वाला कहावत सुनी है? वही है नीतीश कुमार। वो एकदम सोच समझ के करते हैं कि हमको क्या करना है। अगर आज वो हिजाब हटाए हैं तो उनको पता है कि इसका इम्पैक्ट कितना गहरा होगा। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं, आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी प्रियंका भाभी, मेरा ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये सवाल है। कोई मर्द इस देश में या पूरे विश्व में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। उसका जवाब क्या होगा वो जानता है, कोई भी पुरुष। हाँ। इसीलिए मैं बार बार कहूंगी, चॉइस पे, दुपट्टा पे बात नहीं हो रहा है। हाँ। बुर्का पे बात नहीं हो रहा है, जबरन महिला को छूने पर बात हो रही है, महिला पर छीटा कसी करने की बात हो रही है। जब एक महिला को ये कह दिया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है, उसके ऊपर से टिप्पणी की जाती है, तुम 9 बच्चे पैदा। जीएम शाहीन जी बात हो रही है। बोलिए जीएम शाहीन। नवल शर्मा, ये किसने इजाजत दे दी?
नीतीश कुमार को, भले ही होंगे वो मुख्यमंत्री, वो किसी का भी हिजाब, चेहरे से नकाब उतार देंगे, खींच देंगे। जी जी संदीप जी, मामला संवेदनशील है और पोएटिक जस्टिस की यह मांग है कि आप मुझे बोलने का भरपूर मौका दें ताकि मैं अपनी बातों को पूरे देश की जनता के सामने रख पाऊं। तो मैं अपने बात की शुरुआत के पहले एक 10 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रखर नेता हैं, एक महिला के माथे से आंचल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरा वीडियो क्लिप भी मेरे पास है जिसमें सिद्धारमैया एक महिला का आंचल खींच रहे हैं। चलिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना ही तो कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना। ठीक किया, मतलब अशोक गहलोत ने ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने भी कर दिया, ये बता रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं। मैं अशोक गहलोत जी की मंशा पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात बता रहा हूं। और बात यह है कि नीतीश कुमार जी न केवल एक प्रशासनिक प्रमुख हैं बल्कि राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह किसी परिवार में किसी बच्चे के सफल होने पर अभिभावक खामखा के अभिभावक बन गए। मेरे घर में आकर मेरी बहन बेटी को आप हिजाब उतार देंगे या घूंघट हटा देंगे कि मैं आपका अभिभावक हूं? अरे कौन हो तुम? होते कौन हो? अपने आप को अभिभावक, स्वयंभू अभिभावक बन गए सबके। कैसे बन गए भाई? किसने कहा? इन्होंने इजाजत दी इस लड़की ने? आप उससे सवाल का जवाब जानने के लिए बुलाए हैं ना संदीप जी? हाँ। कि अपना सुनाने के लिए बुलाए हैं? ना, तर्क थोड़ा आपके सुनूंगा। अभिभावक है, किसने कह दिया अभिभावक है? नहीं मानते अभिभावक, ये लड़की नहीं मानती अभिभावक। कोई कुतर्क नहीं है। अरे बोलने तो दीजिए संदीप। हाँ। देखिए, आप इतने सम्मानित पत्रकार हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि आप एक प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। इस पर भी तो ध्यान दीजिए। मेरा सीधा यह मानना है कि यह विशुद्ध रूप से एक मानवीय और भावनात्मक मामला है जिसे राजनीतिक चश्मे से देखकर एक दुर्भावना के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसका कोई संबंध। वो लड़की 20 तारीख को नौकरी ज्वाइन करनी थी, नियुक्ति पत्र ले लिया, वो ज्वाइन नहीं कर रही है। ऐसा उसे जलील किया गया है, वो ऐसा अपमानित महसूस कर रही है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। 20 तारीख को ज्वाइन नहीं कर रही वो ड्यूटी। नीतीश कुमार जी के आंखों में बिहार में नौकरी और रोजगार का जो सपना है सारे लोग जानते हैं। उस बच्ची को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार जी की मंशा मात्र इतनी ही थी कि ताकि बिहार की जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो रही हैं, नौकरी पा रही हैं, उसके चेहरे को दुनिया देखे। और बिहार आप तो गांव देहात से आते हैं नवल भाई, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, गांव देहात में, गांव में कोई महिला जा रही है घूंघट लिए हुए, आप उतार सकते हैं उसका घूंघट? आप उसका घूंघट उतार सकते हैं? गांव में आप गए, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मुझे मालूम है भाई। मैंने पहले ही बताया कि बिहार में महिलाओं का घूंघट भी सुरक्षित है और उनका हिजाब भी पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित है? ये तो उतार लिया। मैं जाऊं आपके गांव में, मैं आपके गांव में जाऊं, मैं कहूं मैं तो अभिभावक के तौर पर मैं घूंघट उतार रहा हूं, आप उतारने देंगे क्या किसी की बहन बेटी का घूंघट? संदीप जी, आपने तो 1 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाया, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे छिपे वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखाया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने स्टेट के बच्चों की सफलता पर किस कदर प्रसन्न है, भावुक है। ये प्रसन्नता है कि हमारी बच्चियां पूरे देश के सामने खुलकर सामने आए और बताएं कि हम बिहार की बेटी हैं। अच्छा, चेहरा दिखाएं सबको। यही बात गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगर चेहरा नहीं दिखाना तो घर में बैठे। तो मतलब जो घूंघट लगाती हैं औरतें, भारत के संविधान में आईपीसी तहत उस पर केस बनता है, तो मैं मांग करती हूँ कि नीतीश कुमार पे केस बनाया जाए। उनको शर्म आनी चाहिए, राजीनामा उनको दे देना चाहिए, तत्काल में उनको सीएम पद से बरतरफ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो बहुत ही फौरन बात करना चाहती थी, पर मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मुद्दा कितना उठेगा, कितने लोग वाकई ही कंसर्न्ड है इस मुद्दे को लेकर, या ये इसे इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब, नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जब उन्हें ऑनर कर रहे थे उस सर्टिफिकेट के साथ,
तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर, जाहिर सी बात है आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं, आज जो हम मार्चेस करते हैं, जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो। और बहुत चीजें होती है, मतलब इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, पर जाहिर सी बात है कॉमन मैन, क्रिमिनल मेंटालिटी, दिमागी मरीज है, ये फलाना है, धमाका।